वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। पहला देखिए क्या है, ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप। क्या सभी सेल्स के जो शेप होते हैं क्या वो राउंड ही होते हैं, यानी कि सभी कोशिकाओं की क्या आकृति गोल होती है? बिल्कुल भी नहीं। आपने पढ़ा होगा सेल्स की जो शेप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे ओवल शेप्स होता है तो कहीं कहीं पे बॉडी के ऑर्गन में कहीं पे स्पेरिकल शेप्स की पाए जाते हैं सेल्स, कहीं पे ओवल शेप्स के होते हैं तो कहीं पे क्यूबाइडल शेप होता है, कहीं कहीं पे फाइबर लाइक होता है, कहीं कहीं पे पॉलीगोनल होता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि सभी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो समान होती हैं। ऑप्शन तीसरा क्या दिया है, साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का साइज होता है वो सेम ही होता है। ये भी रॉन्ग दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे जो सेल्स का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, कहीं कहीं पे स्मॉल होता है, तो ये नहीं कह सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन 4 क्या है, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। सभी सेल्स में क्या केंद्रक होता है, यानी कि सभी कोशिकाओं में क्या केंद्रक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने दो तरह की सेल्स पढ़ी होंगी, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में तो सेल्स न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। पहला क्या है, एल्गी यानी कि शैवाल। दूसरा क्या है, फंगी। तीसरा क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। चौथा क्या है, वायरस। तो वायरस भी नहीं, राइजोबियम भी नहीं, फंगी भी नहीं, लेकिन एल्गी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एल्गी अपना फूड खुद बना सकता है बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। शैवाल, जिसे अगर आम भाषा में समझिए जो काई लग जाती है उसी को शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे आपने देखा होगा एल्गी हो जाता है, यानी कि काई लग जाती है, जिसे शैवाल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में शैवाल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। यहाँ पे कह रहे हैं जो पोलर बियर होते हैं उनके कौन से फ्यूचर उनको इतनी ज़्यादा वहाँ पे इतनी यानी कि चरम शीत अवस्था में, जिसे कोल्ड कंडीशंस कहेंगे, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में पोलर बियर कैसे यानी कि अडेप्ट करते हैं, ठीक है, रहते हैं। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ फ्यूचर्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फ्यूचर यहाँ पे करेक्ट दिया है, फ्यूचर्स करेक्ट दिए हैं। पहला देखिए क्या है, वाइट फर यानी कि सफ़ेद बाल। जो पोलर बियर होते हैं वो उनमें सफ़ेद बाल होते हैं, यानी कि यहाँ पे वाइट फर तो सही दिया है। फ्लैट फीट, इसमें कह रहे हैं चपटे पैर, तो चपटे पैर नहीं होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहीं से। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लाउज, यानी कि मुड़े हुए लंबे इनके क्या होते हैं, पैने नाखून। ठीक है, लंबे और पैने नाखून होते हैं। सफ़ेद बाल तो होते ही होते हैं और मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून भी होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, बर्फ़ को खोदते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या लिखा है, फैट अंडर स्किन, और इनकी स्किन के यानी कि त्वचा के नीचे वसा की परत भी होती है, फैट भी होता है। तो यहाँ पे इसका यही फ्यूचर बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक्स इज। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या यूज़ किया जाता है। पहला देखिए क्या है, यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलियन में कौन सी अधातु होती है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल होता है, यूज होता है। पहला क्या है, क्लोराइड। दूसरा क्या है, आयोडीन। तीसरा क्या है, ब्रोमीन। चौथा क्या है,
चौथा है सल्फर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट क्या होगा, आयोडीन होता है यूज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आंट्स स्टिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, पहला क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, यहाँ पे चींटी के डंक में नहीं पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन तीसरा क्या दिया है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पालक में पाया जाता है, ठीक है, और प्याज में भी होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एसिटिक एसिड से बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है, चींटी की डंक में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। मूव क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिसीजेस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से सेट में कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। पहला देखिए क्या है, एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया और कॉलेरा, जिसे हैजा कहते हैं। तो डायरिया क्या होता है, डायरिया जिसे दस्त कहते हैं, ठीक है। हैजा होता है कॉलरा। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। जिनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है उनको स्कर्वी हो जाता है। मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है जिससे ब्लड भी आने लगता है कभी कभी मसूड़ों से, तो ये कौन सी बीमारी होती है, ये स्कर्वी होती है। लेकिन ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होती है, ना ही स्कर्वी होता है, ना ही डायरिया होता है। एनीमिया जो कि लोहे की कमी की वजह से हो जाती है, बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जिनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है उन्हें एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि लोहे की कमी से यानी कि आयरन की कमी से जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है और एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लेकिन ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है एनीमिया, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है। ऑप्शन दूसरा क्या है, ऑप्शन दूसरे में भी आप गौर से देखें तो एनीमिया दिया है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि इसमें एनीमिया दिया है जो कि एक कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। तीसरे ऑप्शन में टाइफाइड दिया है, स्वाइन फ्लू दिया है, मलेरिया दिया है और पोलियो दिया है। चौथे ऑप्शन में डायबिटीज़, टाइफाइड, मलेरिया और एनीमिया, यानी कि चौथे ऑप्शन में भी उन्होंने एनीमिया दे दिया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, स्वाइन फ्लू भी और मलेरिया और पोलियो भी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, Which of the following pollutants are responsible for depletion of ozone layer? ओजोन लेयर की जो जो ओजोन लेयर है उसके डेप्लीशन की का रिस्पॉन्सिबल कौन सा यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स है, ये आपको बताना है। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा क्या है, एसिड रेन। चौथा क्या है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है ये पॉल्यूटेंट और एसी से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और यही इसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। पहला क्या है, ईस्ट। तो ईस्ट का क्या होता है, ईस्ट बडिंग। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा चौथा। पहले का चौथा, अब आप ऑप्शन देखें तो पहले का चौथा केवल ऑप्शन 1 में दिया है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर आपको केवल ईस्ट का भी पता होगा तब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ओके। सेकंड का क्या है, देखिए आगे भी देख लेते हैं। बी क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एल्गी का क्या है, एल्गी का है फ्रेगमेंटेशन और फंगी का क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम 2। यहाँ पे देखिए कॉलम ए में ऑर्गन्स दिए हैं, तो आपको यहाँ पे मैच करना है कि उनका क्या फंक्शन होता है, और कॉलम बी में जो कि फंक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला देखिए क्या है, लीवर। लीवर जिसे क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। तो लीवर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि यहाँ पे ए का हो जाएगा ऑप्शन 4। स्टमक,
ठीक है, यहाँ पे अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ए का 4 किस में दिया है, ए का 4 दिया है ऑप्शन 2 में। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि ए का 4 दिया है। ठीक है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सी क्या है, गॉल ब्लेडर, तो गॉल ब्लेडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है जो कि लीवर से रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि लीवर से जो रिलीज होता है बाइल जूस, वो गॉल ब्लेडर में यानी कि स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे डी क्या है, पेनक्रियास, तो पेनक्रियास क्या है, रिलीज करती है, रिलीजेस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है एयर से रिगार्डिंग, यानी कि एयर से जो यहाँ पे दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट, उसमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है, बाकी 3 यहाँ पे करेक्ट दिए हैं। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए क्या है, वायु में भार होता है, बिल्कुल हवा में भी भार होता है, यानी कि वेट होता है। दूसरा क्या है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, क्या मिट्टी में, सॉइल में वायु प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि एयर प्रेजेंट नहीं होती है। या फिर तीसरा है कि जल चक्र में, यानी कि एयर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या फिर तीसरा है कि वायु स्थान घेरती है, तो वायु स्थान भी घेरती है, और वायु जो वाटर साइकिल होती है उसमें भी एयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे जो करेक्ट दिया है यानी कि सही नहीं है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। ये स्टेटमेंट, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सॉइल में भी एयर होती है, प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। आपको बताना है कि मिल्क में, दूध में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला देखिए क्या है, प्रोटीन है, दूसरा क्या है, कैल्शियम है, और तीसरा क्या दिया है, विटामिन डी दिया है। दूसरे में देखिए क्या है, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका पहला सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता है, तो यहाँ पे तीसरा भी नहीं होगा। ठीक है, विटामिन सी भी नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा भी नहीं होगा। प्रोटीन ज़रूर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयरन दिया है और विटामिन डी दिया है, यानी कि विटामिन डी तो होता है और प्रोटीन भी होता है, लेकिन आयरन नहीं होता है मिल्क में, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से जो हमारे टीथ होते हैं स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जो हमारे बोन्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। विटामिन डी भी होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला देखिए क्या है, वाइपर। ठीक है, दूसरा क्या है, एनाकोंडस। ठीक है, एनाकोंडा। तीसरा क्या है, बोआ। चौथा क्या है, जालीदार अजगर, रेटिकुलेटेड पाइथन्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट स्नेक्स है जो कि हमारे वर्ल्ड में पाया जाता है, पूरे संसार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनके पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा लंबा सांप होता है वो होता है जालीदार अजगर। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और हमारे देश में यानी कि हमारे इंडिया में केवल 4 तरह के सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, केवल 4 तरह के सांप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि क्या ये एक सिंपल एक्सरसाइज होती है बस इसलिए, या फिर दूसरा दिया है कि इट कीप्स पीपल हेल्थी, ये लोगों को हेल्थी रखती है, या फिर तीसरा है कि इट इंक्रीजेस हंगर, ये भूख को बढ़ाती है, या फिर चौथा है इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये खुशियाँ लाती हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हेल्थी रखती है। ठीक है, पीपल को हेल्थी रखती है। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की किसने डिस्कवर्ड की थी। पहला देखिए क्या है, रोनाल्ड
रोनाल्ड रॉस ने, या फिर दूसरा क्या है रोबर्ट कॉच ने, तीसरा क्या है एडवर्ड जीनर ने, या फिर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का इस्तेमाल किसके प्रोडक्शन में होता है? पहला देखिए क्या है, अल्कोहल में, कर्ड में, शुगर में, या कॉमन सॉल्ट में। तो इसका इस्तेमाल अल्कोहल में होता है। आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 है अल्कोहल। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 2 3, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।